अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में फ़िदा पाकिस्तानी नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ ट्रैफिक सेक्शन कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में, जहाँ पुलिस का एक अहसन इकदाम रहा। नाज़रीन, एक शहरी गुज़र रहा होता है मेन रोड से, सड़क पार करते हुए वो स्लिप हो जाता है, मोटर बाइक पर सवार होता है, स्लिप होने के बायस वो ज़ख्मी हो जाता है। सेक्शन ऑफिसर अली दीनो वहाँ मौजूद होते हैं, फ़ौरन से छिपा एम्बुलेंस को बुलाया जाता है। ये भी एक अहसन इक़दाम था, फ़र्ज शनासी की एक मिसाल थी, और हॉस्पिटल रवाना करते हैं। जो भी साजो सामान होता है मोटरसाइकिल पर, वो तमाम चीज़ें लेकर आती है पुलिस चौकी में। 3.5 लाख रुपये मौजूद होते हैं, पूरे 3.5 लाख रुपये शहरी के हवाले किए जाते हैं, और डीएसपी मलिक अख्तर साहब यहाँ पर मौजूद होते हैं। ये उन पैसों को छूते नहीं हैं। यहाँ डीएसपी साहब का ऑफिस बिल्कुल चौकी के अंदर मौजूद है, यहाँ रख देते हैं। उसके बाद उनके भाई साहब को बुलाया जाता है। शहरी कितना खुश है, देखें आप उसका स्टेटमेंट। आपके शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने ईमानदारी की मिसाल कायम की है। जो मेरे पैसे थे अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 लाख रुपये, वो मुझे बाइफादत मुझे वापस रिटर्न किए। और मैं तमाम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि दुआ कर मेरी भाई के सेहत के लिए, कि उनको चोट आई है, इंजरी है सर पे। तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनके लिए दुआ करें। बाकी मैं सलाम पेश करता हूँ ट्रैफिक पुलिस के जवानों को। शुक्रगुजार हूँ सर, आप सबका मैं शुक्रगुजार। डीएसपी मलिक अख्तर साहब और एसओ साहब के साथ और आरके साहब के साथ इनसे जानेंगे। ये एक ईमानदारी की मिसाल कायम की है। नाज़रीन, बताता चलूँ कि प्रोग्राम माज़रत के साथ का वतीरा रहा है कि इस तरह के जो हीरोज़ होते हैं, जो ईमानदारी और फ़र्ज शनासी की मिसाल कायम करते हैं, उन्हें भी सामने ले आती हैं, और उसके साथ साथ विलन्स जो होते हैं उनको भी सामने ले आती हैं। अच्छे को अच्छा नहीं कहेंगे तो अच्छाई फैलेगी कैसे, और बुराई को बरवक्त नहीं रोकेंगे तो बुराई का खात्मा किस तरह होगा। ये तमाम चीज़ों को यकीनी बनाना हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं। इस वक्त मौजूद हूँ एसएसपी ट्रैफिक कोरंगी अहमद बेग साहब के साथ, जो कि नाज़रीन इनके मातहत जवानों ने एक अच्छी मिसाल कायम की, इंसान दोस्त मिसाल कायम की। 3.5 लाख रुपये शहरी को वापस करके एक दियानतदारी की मिसाल कायम की है। उस सिलसिले में हम इनका मौक़िफ़ जानेंगे एसएसपी साहब का, कि यकीनन इनके लिए भी एक रेड लेटर डे हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, आज एक खुशी का दिन है, आपके जवानों ने शहरी का दिल जीता है। 3.5 लाख रुपये उनको मिलते हैं और वो वापस कर लेते हैं, तो यकीनन आपके लिए भी एक खुशी की बात है सर। जी हाँ, एक बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छी मिसाल कायम की है हमारे जवानों ने। और एक मोटरसाइकिल सवार, जो उसकी मोटरसाइकिल स्लिप हो गई और वो गिर गया, ज़ख्मी हो गया, अस्पताल ले जाया गया, और उसका सामान इधर ही रह गया, और उस सामान में एक लिफाफे के अंदर उसके 3.5 लाख रुपए उसके अंदर मौजूद थे। और वो जो इन जवानों ने उसको संभाला, उनसे रब्ता किया और उनको वो रकम लौटाई। तो ये एक तरीके से एक अमानत को संभाल के रखना और उसके वारसों तक जो है पहुंचाना। रोड के ऊपर ये खड़े होते हैं, किसी भी शहरी को कोई वाक़या ऐसा पेश हो जाए, उस वक्त वो बेसरो सामान होते हैं, बेआसरा होते हैं, उस वक्त ट्रैफिक पुलिस वहाँ मौजूद होती है, उनकी मदद करती है, और इस किस्म के वाक़े में अपनी ईमानदारी का भी ख्याल रखती है, और अमानत में ख़यानत न करते हुए और उसको अमानत समझते हुए और उसके हकदार तक पहुंचाने के लिए अपनी सही करती है। ये काबिल सताइश बात है, और इसमें कोई शक नहीं है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अल्लाह ताला उनको अजर देगा, और हमने भी उनको रिवॉर्ड किया है, उन तमाम जवानों को, और उस एसओ को भी हमने रिवॉर्ड किया है जिसने अच्छी ब्रीफिंग की हुई है जवानों की। और हम यही समझते हैं कि हमारे जवान इसी तरीके से ईमानदारी और दयानतदारी के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे, और इंशाअल्लाह ताला हम अपने मौजूद शहरियों की खिदमत करते रहेंगे। 89 से रात के टाइम में हैवी ट्रैफिक, जिसमें ट्रॉले कंटेनर्स का गुजर होता है, उसके बायस सर शहरी जो है वो हादसा का शिकार हो जाते हैं, बिलखुसूस बच्चे। बड़ा एक ख़तरनाक लम्हा होता है वो, कई हादसा हो चुके हैं। उसकी रोकथाम के लिए कुछ करेंगे सर प्लीज़? हम उसको कंट्रोल करते हैं, और वाटर टैंकर, वाटर एक एसेंशियल आइटम है, तो वो आ जाते हैं और हम उनको कंट्रोल करने की कोशिश कंट्रोल करते हैं। हैवी व्हीकल्स जो भी हैं वो हम कंट्रोल करते हैं। वो सुबह दिन के टाइम में उनकी इजाज़त नहीं होती, वो रात में 11 बजे के बाद शहर में दाखिल होते हैं। लेकिन जो एसेंशियल आइटम्स हैं उनकी इजाज़त है। उसकी आड़ में कोई अगर
کوئی ٹینکر یا کوئی ایسا اگر بیچ میں آ بھی جائے تو ہم اس کو روکتے ہیں، ڈیٹین کرتے ہیں، چلان کرتے ہیں، ان کو کنٹرول کرتے ہیں. سر ایک میسج ٹریفک کے حوالے سے سر کو ٹریفک کے حوالے سے میں یہ میسیج دوں گا کہ تمام جو بھی روڈ یوزرز ہیں، جو ڈرائیور صاحبان ہیں، تمام وہ ایک دوسرے کے حق کا خیال کریں، رائٹ آف وے کا خیال کریں، حق کا خیال کریں. اور جو پرائیویٹ وہیکلز ہیں اور جو پبلک وہیکلز ہیں، یعنی پبلک ٹرانسپورٹر، پبلک وہیکل کے ڈرائیور اور پرائیویٹ وہیکل کے ڈرائیور، وہ ایک دوسرے کو روڈ پہ ان کا اپنا جائز حصہ دیں. چھوٹی موٹر سائیکلیں ہیں ہماری، پرائیویٹ وہیکل جو ہیں، موٹر سائیکلیں ہیں، کاریں ہیں، پرائیویٹ کاریں، تو بڑی گاڑیوں کو چاہیے کہ ان کے حق کا احترام کریں. اور اسی طریقے سے جو چھوٹی گاڑیاں ہیں ہماری، موٹر سائیکلس اور کاریں وغیرہ، انہیں چاہیے کہ وہ جو بڑی گاڑیاں ہیں، ہیوی وہیکلز ہیں، ان کو ان کا حق دیں اور اس چیز کو ریئلائز کریں کہ بڑی وہیکل ہے، اس کو بریک لگنے میں بھی ٹائم زیادہ لگتا ہے، اس کو اسپیڈ کنٹرول کرنے میں وقت لگتا ہے. اور ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر کے چلائیں اور رائٹ آف وے کا خیال رکھیں. اور اول فرصت میں فاسٹ ٹریک کو خالی کر دیں، سینٹر ٹریک میں چلیں، مڈل لین میں چلیں، جس کی اسپیڈ کم ہے وہ اپنی لین میں چلے. فاسٹ ٹریک کو ہم عام طور کے اوپر کوئی بھی گاڑی جو ایک دفعہ فاسٹ ٹریک اس کو مل گیا، وہ اس کو آکیوپائی کر کے دوسروں کو ان کا حق نہیں دیتی. تو یہ اس طریقے سے ایک دوسرے کے حق کا خیال کریں تو ہمارے جو ہے وہ 80% سے زائد مسائل ہمارے ٹریفک سے کہا جاتا ہے نفری کا، کیونکہ آپریشنل پولیس کا ایک موقف آتا ہے کہ نفری کی کمی ہے. آپ کے ساتھ نفری انف ہے، انسفیشینٹ ہے سر؟ دیکھیے، ریسورسز کی تو ہمیشہ کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ زمانہ جس تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور جس طریقے سے گاڑیاں بڑھ رہی ہیں اور لوگ بڑھ رہے ہیں اور سڑکیں بڑھ رہی ہیں، ہر چیز ہے تو ریسورسز کا تو کنسٹرین رہتا ہے. لیکن جو بھی گیون ریسورسز ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے آپ ان کا آپٹیمم یوز کریں، آپ ان کو پراپرلی یوز کریں اور ان کو مس یوز نہ ہونے دیں. یہ ہے تو ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ریسورسز آر سفیشینٹ انف، جو پروپورشنلی سفیشینٹ انف. باقی ٹھیک ہے، ضرورت تو ہے، ہمیں انفورسمنٹ آفیسرس کی ضرورت رہتی ہے، ہمیشہ جوانوں کی بھی ضرورت رہتی ہے، اور اسی طریقے سے جو ماڈرن گیجٹس ہیں ان کی ضرورت ہے. ڈیجیٹل ورلڈ ہے، یہ انٹیگریٹڈ سسٹم ہونا چاہیے ان ساری لا انفورسمنٹ میں بھی، اور جو ٹریفک وائلیشن کی انفورسمنٹ ہے اور اس کی روک تھام کے لیے. ظاہر ہے تمام ابھی دنیا جو ہے وہ ماڈرن ہو گئی ہے، اور کیمروں کے ذریعے اور گھروں کے اوپر چالان اور ای چالان، ای ٹکٹنگ، یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ سب کیمروں کے حوالے سے سر کچھ کتنے کیمرے ورکنگ پوزیشن میں؟ ابھی انشاءاللہ سیف سٹی پروجیکٹ چل رہا ہے، وہ سارا سلسلہ سب ہیں اس کے اوپر. وہ جیسے ان پلیس ہوگا تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں بھی ٹریفک انفورسمنٹ میں بھی ہمیں ہیلپ فل ہوں گی، ہمارے مددگار ہوں گے. اچھا سر، شہری کے پہنچنے سے پہلے آپ جو ہے وہ تھیلا جو پیسوں سے بھرا ہوا تھا وہ آپ اپنے آفس میں رکھ دیتے ہیں؟ جی، میرے کو سارجنٹ صاحب نے بتایا، میں خود ان کو لے کے آیا کمرے میں. جب میں نے وہ دیکھا یہ رقم 3.5 لاکھ کی ہے، میں نے کہا اس کو رکھیں، جو بھی جس کی موٹر سائیکل ہے، جو بھی شخص ہوگا وہ ہمارے پاس آئے گا. وہ آیا اور اسی طریقے سے ہم نے اس کو یہ رقم ادا کی اپنے سیکشن آفیسر کے سامنے، انسپیکٹروں کے سامنے، آر کے سامنے، تاکہ یہ چیز اس کو امانت یہ پہنچ جائے. وہ خوش ہوا، بڑی تعریف اس نے کی ہماری. اچھا سر، یہ بتائیے وہ تھیلا نہیں دیتے اگر نیت خراب ہو جاتی، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں سلپ ہو چکا تھا آلریڈی شہری، وہ تھیلا آپ کہہ سکتے تھے جی وہاں گر گیا. مگر یہ ہے کہ آپ کی ٹیم کی ایمانداری کی جو مثال ہے وہ یہاں دکھ رہی ہے کہ وہ تھیلا جو ہے بجائے انہوں نے غائب کرنے کے، بےمانی دکھانے کے، ایک ایمانداری کی مثال قائم کر دی. کیا کہیں گے اس پر؟ نہیں، بالکل. دیکھو، ایک کائنات ہے جو اوپر دیکھ رہی ہے، اور رب کائنات ہماری شیر رگ سے بھی قریب ہے. تو خوف خدا، اللہ کا خوف، وہ دیکھتے ہوئے اور پاکستانی اور مسلمان کی حیثیت ہوتے ہوئے ہم نے یہ کام کیا. اور وہ جو دعائیں اس نے دیں اللہ پاک اس کو جی بس یہ فوری طور پہ جناب ڈی ایس پی صاحب ملک محمد اختر صاحب ہمارے ڈی ایس پی ہیں، ان کو مطلع کیا. وہ فوری طور پہ دفتر پہ آئے اور ان کے ہم نے حوالے کیے. انہوں نے بولا سر یہ کسی کی امانت ہے، یہ موٹر سائیکل سلپ ہوا ہے، جب تک پتہ چلتا ہے سر یہ اپنے پاس رکھیں، جیسے آئے گے تو ان کے حوالے کر دیں گے.
जी सर। अच्छा सर, यकीनन आप जो है खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। थोड़ा सा तो पैसे देख के नॉर्मली कहा जाता है जी पुलिस थोड़ी से पैसों के आगे जल्दी देर हो जाती है, तो आपका देर नहीं होना। मेरी तरबियत ऐसी है, मेरे वालिद साहब मस्जिद के पेश इमाम हैं, दादा साहब पेश इमाम थे, उन्होंने ये बोला है कभी आपने ये काम गलत काम आपने नहीं करना है, जिसकी कोई चीज़ हो तो उसको आपने देनी है, गलत काम आपने बिल्कुल नहीं करना है, और उसी की तरबियत है। अच्छा सर, ये बताइए पैसे वापस करके खुश हैं या पैसे अगर इसको आप ले लेते, क्योंकि आपके पास तो एक बेहतरीन बहाना था कि भाई आप स्लिप हो गए हैं, वहाँ पर हमें क्या पता रोड पे थैला गिर सकता है, रोड पे गिरा होगा, हमने नहीं उठाया, हाथ आप खड़े कर सकते हैं। आज ये बताइए पैसे वापस करके आप खुश हैं या पैसे रखते आपको खुशी होती? नहीं, पैसे वापस करने में बहुत खुशी हुई है, बहुत दिली इत्मीनान हमें हुआ है जी। बहुत खुशी आपके पास हुई है। बहाना अच्छा था ना सर, आप चाहते तो कह सकते थे जी थैला हमें क्या पता, हमने तुम्हारी बाइक लेकर आए। बिल्कुल जी, बंदे के तुम्हें एक तो आपने एक अच्छा काम ये भी किया है, फौरन आप भागे हैं शहरी गिरने पे, मोटरसाइकिल से गिरने पे आप भाग गए हैं और भाग के क्या उसको रेस्क्यू किया, फिर आपने छिपा की एम्बुलेंस बुला ली, फिर आप उसको अस्पताल रवाना करते हैं, फिर आप मोटरसाइकिल को लेकर आते हैं रकम समेत। तो आपके पास तो अच्छा बहाना नहीं था कि भाई कहीं भी गिरे होंगे, हमें क्या पता। नहीं, लेकिन अल्लाह पाक देख रहा है, किसी की अमानत है, वो पता नहीं किस बेचारा किस कहाँ लेके जा रहा है और किस मजबूरी में बेचारा वो जा रहा था। नहीं, अल्लाह इस पैसे से अल्लाह पाक हर बंदे को बचाए। अच्छा, शहरी जिस तरह से खुशी का इजहार कर रहा है इस क्लिप में आप देख सकते हैं, तो शहरी आपसे कितना खुश हुआ इस अमल से? वो इंतहाई खुश हुआ है। उसने बहुत दुआएं दी हैं, इंतहाई दुआएं दी हैं। उसने बोला मैं पूरी ट्रैफिक पुलिस को और सिंध पुलिस को सलाम पेश करता हूँ। कोई कारोबारी था सर ये? जी, कोई इनका भैंसों का बाड़ा था, वो दूध की पेमेंट वगैरह करने जा रहा था, वो काम करें। नाज़रीन, आर.के. साहब भी मौजूद हैं, यहाँ की रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं और उसके साथ साथ आज इन्होंने ये अमल किया और इस अमल में आर.के. साहब भी शामिल थे। इनसे भी जानेंगे। यकीनन अफसरान की जानिब से, माशरे की जानिब से अगर उनको इनकरेजमेंट मिले तो यकीनन ये खुशी का आलम होता है इनके लिए, और छोटा आमला जो है इसी का भूखा होता है। आज हम यकीनन DSP और SO साहब से तो इंटरव्यू लेके क्या है खुशी का इजहार करते ही करते हैं। अब आप देख सकते हैं DSP साहब और SO साहब की अच्छी तरबियत की वजह से आज आर.के. साहब भी उनकी उस तरबियत पर अमल पैरा रहे और शहरी को जो है 3.5 लाख रुपए कोई कम रकम नहीं होती। आज के दौर में महंगाई का आलम है, ये भी इनकी भी नीयत ख़राब हो सकती थी, मगर शाबाश हो तमाम टीम को, DSP समेत तमाम ने फ़र्ज शनासी का मुजाहिरा किया, ईमानदारी का मुजाहिरा किया। आर.के. साहब वेल डन सर। सबसे पहले तो हम दोनों हाथ उठा के आपको सलाम पेश करते हैं आपके इस नेक अमल पर। बताइए कितने खुश हैं आज शहरी को पैसे वापस करके? सर अस्सलाम वालेकुम, मैं रिकॉर्ड कीपर इमाम डनो। इसी अमल से हम बड़े खुश हैं। हमारे अफसरान बाला ने भी, हमारे जो बड़े हैं उन्होंने भी ये समझा है, कोई चोरी की चीज़ हो, कोई गिर जाए बंदा, कोई एक्सीडेंट हो, कोई भी चीज़ नहीं खाओ, उसी बंदे तक पहुँचाओ। सुबह एक्सीडेंट हुआ, जैसे SO साहब ने बताया एम्बुलेंस ले आओ, उसके जैसे मैंने गाड़ी ले आया इधर, मैंने देखा थैली पड़ी थी, साहब को DSP साहब को बताया, SO साहब को बताया, मैंने सर से पैसे पड़े हैं, क्या करना है? बोला DSP साहब बोला इधर रखो, हम जो मालिक आएंगे उसको दे देंगे। तो हमने ये किया, बोला जब मालिक आ जाए, जब साहब के साथ हम देरी खड़े थे, वो मालिक भी आ गया, उसके हवाले किए। बड़ी खुशी हुई हमारे को ये काम करते हुए। अच्छा सर, ये बताइए आप चाहते तो ये रकम गायब हो सकती नहीं हो सकती थी? सर बिल्कुल, मैं 3 किलोमीटर चौकी से दूर है, मैं गाड़ी लेके आया, मैं कर सकता था, लेकिन हमने ईमान मुतमन नहीं हुआ, तो हमने बोला जिसकी अमानत है अल्लाह देख रहा है, उसको हवाले करें। अच्छा, ये बताइए रकम वापस करके, जैसे हमने SO साहब से भी यही सवाल किया, आपसे भी, ताकि ये मैसेज जाए उन पुलिस वालों तक, महकमे के लिए एक दब्बे का बायस बनते हैं और आप जैसे लोगों की वजह से महकमा आज कायम दायम में पब्लिक और माशरे को सिंध पुलिस जिंदाबाद कहना पड़ता है। आपकी जो ईमानदारी कितनी भी मिसालें दें हम कम हैं। अब बताइए रकम वापस करके आपको खुशी हो रही है या रकम रखते तो आपको खुशी मिलती? सर हमको रकम रखते हम कोई खुशी नहीं होती, हम परेशान होते, 24 घंटे परेशान होते, किसका क्या मसला था, क्या हम देख के इतने मुतमन हुए। हमारा DSP साहब, अफसरान भी, SO साहब, जरीन साहब, बहुत खुश हुए हम। DSP साहब ने हमारे को बहुत अप्रिशिएट किया जी, उसने बड़ा बोला आप बड़ा काम अच्छा किया है, लेकिन हम बिल्कुल मुतमन है, किसी चीज़ किसी की नहीं जानी चाहिए।
नाज़रीन, ये आपने सुना आर के साहब, एसओ साहब और डीएसपी साहब के बयानात और उनके चेहरों में इत्मीनान। जब कोई भी शख्स ईमानदारी के साथ काम करता है तो अल्लाह ताला उनके चेहरों पर रौनक बिखेरता है, उसके साथ साथ एक कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है, क्योंकि हक और सच छुपता नहीं है। हक और सच पर जो शख्स होता है उसकी आवाज़ लाउड होती है और उसके चेहरे पे कोई मलामत नहीं होती है। यकीनन ऐसा ही कुछ माहौल हमने देखा। शहरी भी आप देख रहे हैं, शहरी कितना खुश हैं, किस तरह से बयान दे रहा है, किस तरह से सिंध पुलिस के हक में नारे लगा रहा है। यकीनन ये एक खुशी की बात है। अपने मेज़बान फ़िदा पाकिस्तानी को इजाज़त दें और आप देखते रहें वॉइस ऑफ कराची। बहुत शुक्रिया।